नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले लिए चलते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। कभी दौड़ में था, ना हूं ना रहूंगा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, इसलिए ये बातें काल्पनिक बातें हैं। राठौड़ साहब, ईआरसीपी पे आप बात कर रहे हैं। ईआरसीपी को निरंतर बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप उसी पे बात कर रहे हैं। तो क्या ईआरसीपी कोई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और क्या भाजपा इससे कहीं ना कहीं कुछ डर महसूस कर रही है? बिल्कुल डर महसूस नहीं कर रही। दौसा की सभा में प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि इसको हम राष्ट्रीय परियोजना नदी से नदी जोड़ने के लिए मुद्दा चुनाव के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बार भी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। यहाँ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आए, उन्होंने कहा ईआरसीपी में तकनीकी रूप से जो कमियां आओ बैठकर दूर करें। उनकी बैठक का बहिष्कार किया। सर्वदलीय बैठक हुई ईआरसीपी में। मैंने खुद ने कहा था हम आपके साथ चलेंगे, सीडब्ल्यूसी में चलेंगे। चलिए, हमारे साथ चलिए। आप जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश ऐतराज कर रहा है, उन मुद्दों के बारे में दिल्ली की सरकार से बात करेंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ाए। ईआरसीपी में गंभीर होते तो राज्यपाल के अभिभाषण में 2051 नहीं लिखते। ये 2051 में ईआरसीपी पूरा करने का संकल्प लेने वाली सरकार अब ईआरसीपी को लेकर जन जागरण कर रही है। ये इनकी बात, इनके खुद के दस्तावेज सिद्ध कर रहे हैं कि इनकी बात में कितना दम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, ऐसा समुद्र है, उसमें कई नदियां समा सकती है और शुद्ध हो जाती है। इसलिए जो भी आएंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदा कदा कोई किसी छोटी मोटी बात में गैर कार्यकर्ता द्वारा कुछ बात की गई, उसको हमारी पार्टी का विरोध मत माने आप। विरोध तो कांग्रेस का है, जहां कांग्रेस के नेताओं को बार बार जगह बदलनी पड़ती है। और कांग्रेस के विरोध तो कांग्रेस में, इसीलिए एक सूची भी जारी नहीं करने की हिम्मत कांग्रेस ने नहीं किया अब तक। देखिए, बीजेपी के पदाधिकारी, ये छोटी मोटी कोई बात होगी, हम अपने परिवार की बात परिवार में समेट लेंगे। राठौड़ साहब, आचार संहिता लग गई है, अभी भी सरकार की कुछ योजनाओं के फोटो के पीछे विज्ञापन देखे जा सकते हैं, क्या उसको लेकर हमने चुनाव आयोग को लिखा भी है। हमने ये भी लिखा है कि चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड हो, चाहे चिरंजीवी कार्ड हो, इनके अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो है। चाहे बिजली का बिल हो, अभी लेटेस्ट जो बिजली का बिल है उसमें भी मुख्यमंत्री जी की फोटो आई है। हमने ऐतराज किया है कि ये आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। हमने आपत्ति, चुनाव आयोग को हम लिख कर दे रहे हैं, हमने आपत्ति दर्ज कराई है, इसको और आपत्ति दर्ज करवाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आगे वो विषय आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अरे वो कागज बांध दे रहे। इसके लिए हार्दिक आभार। सभी पत्रकार मित्रों का आग्रह है। ये बयान आए हैं राजेंद्र राठौड़ की ओर से। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर जमकर राज्य सरकार पर हमला बोला। एक और ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की ओर से यात्रा निकाली जानी है, एक जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से राज्य सरकार को घेर दिया है। तो एक बार फिर से अब दोनों ही ओर से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा, जिसे भुनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीटीपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। डूंगरपुर की 84 से रणछोड़ तबियाड़ को खड़ा किया गया है। उदयपुर की खेरवाड़ा से प्रवीण परमार, झाड़ोल से डॉक्टर देव डामोर, सलुम्बर से प्रकाश खराड़ी, बांसवाड़ा के बागी दौरा से बसंत ग्रासिया को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुशलगढ़ से देवचंद मावी, झालावाड़ के मोरथला से राजकुमार कटारा, बाड़मेर के शिव से तगाराम भील और पाली की बाली से मुगला राम उम्मीदवार होंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोघरा ने ये सूची जारी कर दी है।
तो अब चुनाव बेहद नजदीक है और प्रत्याशियों की जो सूची है वो सामने आने लग गई है। इससे पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी और अब बीटीपी की ओर से भी सूची जारी की गई। जयेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, बीटीपी की पहली सूची कैसे देखा जाए, कौन कौन से बड़े उम्मीदवार इसमें? देखिए, पिछले साल 2018 के विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर जिले से 2 विधानसभा सीट जीतने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने इस बार भी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने आज डूंगरपुर में इस विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है। पहली सूची में कुल 9 उम्मीदवार जारी किए हैं, जिसमें खास तौर पर उदयपुर जिले की खेरवाड़ा सीट से प्रवीण परमार, बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा सीट से बसंत गरासिया, डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा सीट से रणछोड़ लाल ताबियाड़, उदयपुर जिले के झाटोल से डॉक्टर देव डामोर, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ सीट से देवचंद मावी, झालावाड़ जिले के मोरथला विधानसभा से राजकुमार कटारा, बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से तगाराम भील, पाली जिले की बाली विधानसभा सीट से मुगलाराम और सलुम्बर जिले की सलुम्बर विधानसभा सीट से प्रकाश खराड़ी को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने यह भी बताया कि इस बार वे राजस्थान की करीब 25 सीटों पर विधानसभा उम्मीदवार उतारेंगे। इस बार पहली सूची में 9 नाम आए हैं और ये 9 नाम जो है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के आलाकमान के अनुशंसा और उनके बाद चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद तय किए हैं और उसी चयन प्रक्रिया के तहत आगे भी नाम तय किए जाएंगे। वहीं वेलाराम ने यह भी बताया कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी शीघ्र ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। तो 25 में से 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। जयेश, जैसा कि हमने बीजेपी में देखा, पहली लिस्ट आते ही खलबली मच गई और बगावती सुर भी देखे जा रहे हैं अब तक। क्या इस ऐलान के बाद भी कुछ देखने को मिल रहा है बीटीपी में? देखिए, मैं खास तौर पे बताना चाहूंगा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक जब 2018 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, 84 से विधायक राजकुमार रौत और सागवाड़ा विधानसभा सीट से राम प्रसाद डिंडोर, लेकिन ये 2 साल के बाद ही उनका बीटीपी से अनबन हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी से अपना नाता तोड़ते हुए अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर दिया था। ऐसे में जो बीटीपी है वो अब 2 धड़ों में बट गई है। जो ज्यादातर कार्यकर्ता है वो नई पार्टी बनी है भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी, उसके साथ चले गए हैं। बीजेपी इसकी वजह से बीटीपी का जो जनाधार है वो टूटा है। रही बात बगावत की, तो सूची आज ही जारी हुई है। फिलहाल बगावत जैसे कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि अब जो बीटीपी और बीएपी दोनों एक ही विचारधारा की पार्टियां थी और अब टूट करके अलग होकर के विधानसभा चुनाव में अलग अलग अपना अपना उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में जो ट्राइबल वोटर है, आदिवासी वोटर है, उनका टूटना तय है और इससे दूसरी पार्टियों को फायदा होना तय। जी बिल्कुल जयेश, पहले स्ट्रॉन्ग सीट को टारगेट किया गया या फिर उन सीटों को जहां पर पार्टी कमजोर है? देखिए, डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा सीट है, उसमें से 84 पर बीटीपी ने पहले उम्मीदवार जीता था और इस लिस्ट में 84 विधानसभा सीट पे भी उम्मीदवार उतारा गया है। लेकिन सागवाड़ा में भी 84 का उम्मीदवार 84 का विधायक था, वहां का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। वहीं जो आसपुर विधानसभा सीट है वहां का उम्मीदवार पिछले चुनाव में महज 5000 वोटों से हारा था और सेकंड नंबर पर रहा था, वहां का भी उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो पहली सूची है वो बिना किसी बगावत वाली सीटें हैं और जिस पर दूसरा नाम नहीं आना और बगावत नहीं होने जैसी उम्मीद जताई जा रही है। खास बात इस सूची में यह है कि जो ज्यादातर उम्मीदवार हैं वो भारतीय ट्राइबल पार्टी में किसी न किसी संगठन के पद पर अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। जी, यानी कि पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। जयेश, जो सीटें आसानी से जिनको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं थी, जहां पर बगावत नहीं होने के आसार थे, उन्हें टारगेट करते हुए वहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अभी और सीटें बाकी हैं क्योंकि 25 में से 9 सीटों पर ही ऐलान हुआ है। जयेश, कब तक बाकी की लिस्ट जारी कर ली जाएगी? जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने बताया कि ये उनकी पहली सूची है और अभी उनका घोषणा पत्र पर काम चल रहा है। ठीक है जयेश, तो बाकी के जो नाम है उनके ऐलान का भी इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई भी मौजूद हैं। सीनियर ऑब्जर्वर मिस्त्री एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद हैं। राजस्थान के विभिन्न कोनों से
टिकटार्थी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आईसीसी मुख्यालय में सभी टिकटार्थियों ने डेरा डाल रखा है, क्योंकि अब इंतजार महज कुछ ही समय का रह गया है। कहा जा रहा है कि 18 तारीख के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसे लेकर लगातार मैराथन बैठकें भी हो रही हैं, चर्चा किया जा रहा है, जिताऊ उम्मीदवारों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो टिकटार्थी हैं वो भी लगातार एआईसीसी मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। अपनी बातों को आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट वितरण को लेकर लगातार कांग्रेस में कवायतें की जा रही हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री के पास पहुंचे हुए हैं। एआईसीसी मुख्यालय में ही मौजूद है। टिकटों को लेकर मंत्रणा की जा रही है, कौन से उम्मीदवार जिन्हें मैदान में उतारा जाए, जिनके दम पर पार्टी सत्ता में काबिज रह सके, सत्ता में बरकरार रहे, रिवाज को बदल दिया जाए। इसी को लेकर लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तो वहीं आपको बताते चले, पहले भी कई तस्वीरें आपने देखी जब टिकटार्थी आला कमान से टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लखवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कवायद तेज कर दी गई है टिकट को लेकर, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी? बिल्कुल प्रियंका, कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और फिर 18 तारीख को कांग्रेस टीएसी की बैठक है। उससे पहले जो तमाम टिकटार्थी सूबे के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, वो अब अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी दावेदारी को मजबूत करें, अपनी दावेदारी में और प्रयास करें ताकि उनको टिकट मिल जाए। इसी के मद्देनजर मधुसूदन मिस्त्री और गौरव गोगोई से तमाम जो टिकटार्थी हैं वो मिलना चाहते हैं। सुबह से ही एआईसीसी मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। गौरव गोगोई और अभिषेक दत्त जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और अभिषेक दत्त जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो दोनों नेता भी अभी स्क्रूटनी में जुटे हुए हैं। वो अपने दफ्तर में बैठकर तमाम तरीके की फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद सीएसी की बैठक होगी। ये तय है कि 18 तारीख को की सीएसी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर जारी कर देगी और उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं उनके नाम शामिल होना बताया जा रहा है। हाँ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा बिल्कुल लखवीर, तो 18 के बाद कभी भी सूची सामने आ सकती है और यही वजह है कि टिकटार्थी लगातार एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए ही लड़ते रहेंगे। उन्होंने बेटी के लिए प्रचार की बात कही थी, सिर्फ इसीलिए कही कि उन्हें हनुमान बेनीवाल के वर्चस्व को कम करना है। रिछपाल मिर्धा वायरल बयान पर सफाई के साथ ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर भी जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। अगर हमारे बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़े तो 2-4 दिन थानी इजाजत देनी पड़ेगी बंदों के बाद। हमारे पार्टी की बंदिश नहीं है। मैं बस खुल्लो हूँ थानी तरफ को हमारे डेगाना मासिक मीटिंग हुई थी, उसमें मेरे को हमारे कार्यकर्ता ने पूछ लिया कि भाई अगर आपके ज्योति मिर्धा आपके परिवार से चुनाव लड़ेगी तो क्या करोगे। तो मैंने ये जो सारी बातें कही है वो उस रूप में नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि भाई मेरा मकसद कहने का यह था कि हनुमान बेनीवाल जब रोज हमारे इलाके में घूमता है, हमारी पार्टी के खिलाफ बोलता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है। अभी अभी उसने एक वीडियो जारी किया, देखा होगा आपने, उसने कहा अशोक गहलोत की भाषा आपको समझ में आती है क्या, और वसुंधरा जी को उसने 2 दफे वीडियो में दारूड़ी बताया है। ये ऐसा एक नेता हो गया जो सब आदमियों के खिलाफ बोलता है। वो मेरे डेगाना मीटिंग करता है, डेगाना आएगा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, इतनी हिम्मत मैं भी रखता हूँ। खिलाफ नहीं बोला हूँ। कल मैंने जो बातें कही है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। तो रिछपाल मिर्धा ने बेटी ज्योति मिर्धा को लेकर जो बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो बेटी के लिए प्रचार भी करूंगा, उस पर तो सफाई दी ही, साथ ही साथ आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। वो क्या बात करते हैं, और नहीं तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ 4 सवाल। आपने जाट समाज को क्या दिया? आप 3 बार एमएलए रह गए, 4थी बार सांसद बन गए, आपने क्या दिया जाट समाज को? कितने लड़कों के आपने जाट समाज के लड़कों की नौकरी लगाई? नहीं तो मैंने 20 करोड़ की जमीन नागौर में दी है, उससे 100 लड़कों का सिलेक्शन हो गया है सरकारी सेवा में। और आपने जाट समाज के लिए कहीं चंदा दिया?
जाट समाज को कहीं आगे बढ़ाने के लिए काम किया? राजस्थान ने आप जाट समाज की अगर ताकत को कम किया तो आपने किया, और जाट समाज के जो राजनीतिक वर्चस्व था उसको कमजोर करने की कोशिश आपने की है। आप बताओ नहीं कि आपने जाट समाज के लिए क्या किया? रिचपाल मिर्दा के दो बयानों ने नागौर जिले की राजनीति में सनसनी पैदा कर दी है। दरअसल रिचपाल मिर्दा ने पहले डेगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दे डाला कि उन्हें 2-4 दिन ज्योति मिर्दा के लिए प्रचार करने जाना पड़ेगा। ज्योति मिर्दा वर्तमान में बीजेपी में है और रिचपाल मिर्दा ज्योति मिर्दा के चाचा लगते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद रिचपाल मिर्दा ने डेगाना में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कह डाली कि वो अगर ज्योति मिर्दा चुनाव लड़ेगी तो उसके प्रचार करने के लिए जाएंगे। जैसे ही रिचपाल मिर्दा का ये बयान वायरल हुआ तो नागौर जिले की राजनीति में सनसनी फैल गई। इसके बाद रिचपाल मिर्दा को सफाई देनी पड़ी है और सफाई जो रिचपाल मिर्दा ने दी है उसमें हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना रिचपाल मिर्दा ने साधा है। रिचपाल मिर्दा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो डेगाना में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बात। तो वहीं सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चुनावी आगाज पूजा अर्चना से की। सबसे पहले वो अपने समर्थकों के साथ रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और उसके बाद बजरिया के गौतम आश्रम में अपने चुनावी कार्यालय में पूजा पाठ किया। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पैदल मार्च किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। त्रिनेत्र गणेश से आशीर्वाद लिया है, चुनाव में शांति बनी रहे और भगवान उनको विजय दे। आपने शुरुआत भी यहीं से करी थी राजनीति ने, एक बार पार्टी ने आपको फिर मौका दिया है? हाँ बिल्कुल, यहीं से शुरुआत की थी और यहीं फिर आ गया और यहाँ सवाई माधोपुर की जनता का सदैव मेरे पास आशीर्वाद रहा है। मेरे को भरोसा है कि सवाई माधोपुर की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, टिकट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लिस्ट सामने आएगी, 18 अक्टूबर के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। सीसी के बैठक के बाद सूची जारी हो सकती है, बयान डोटासरा की ओर से सामने। उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुनिए। 18 तारीख को हमारी सीसी है, उसके बाद में पार्टी आलाकमान सूची जारी करेगी। अब देखिए 18 तारीख को हमारी सीसी है, उसके बाद में पार्टी आलाकमान सूची जारी। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने